हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज पीसीएस संबंधित कुछ अंडर रूट और कई कई रूट लगे हुए और क्यूब, ये सब प्रश्नों को हल करेंगे जो करड़ी से संबंधित आ जाते हैं। 3-3, 4-4 अंडर रूट लगे हुए होते हैं और उसमें ऑप्शन पहचानना जो है बहुत कठिन हो जाता है। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है और बड़े ही शार्ट विधि से इनको देखेंगे। देखिए, इसमें लिखा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19, फिर अंडर रूट 29, अंडर रूट 49। अब इसमें मान छांटना है हमको। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अंडर रूट, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49। देखिए, सबसे आखिरी तरफ से इनको हम हल करते हैं इधर से। तो ये बाकी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसका अंडर रूट जो है वो 7 हो जाएगा और यही 7 इसमें जोड़ देते हैं। यही 7 इसमें जोड़ देते हैं, ये 36 हो जाता है। तब इसका अंडर रूट 6 जो निकलता है, ये इसमें जोड़ लेते हैं तो ये 25 हो जाता है। 25 का अंडर रूट निकाल देते हैं तो इसका 5 निकलेगा और 5 को फिर इसमें जोड़ लेते हैं, ये 16 हो जाता है। 16 का अंडर रूट 4 होता है, 4 को इसमें जोड़ लेते हैं, ये 9 हो जाता है और 9 का अंडर रूट निकाल के इसमें देखिए 3 निकलता है। तो वो ऑप्शन हमारा सही होता है। ऑप्शन 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। इस हिसाब से ये एक से अधिक अंडर रूट जब लगे हुए हों, अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 अंडर रूट लगे हुए हैं और इनको बड़ी आसानी के साथ में ऐसे हम हल कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का। देखिए, अंडर रूट 4 अंडर रूट 44 प्लस अंडर रूट 10,000। अब देखिए, 10,000 का निकाल लेते हैं, इसका 100 निकलेगा अंडर रूट। 10,000 का 100 निकलेगा, 100 को इसमें जोड़ देते हैं, ये 144 हो जाता है। 144 का 12 निकल जाएगा और 12 को फिर इसमें जोड़ देते हैं तो ये 16 हो जाता है और इसका फिर अंडर रूट जो है वो 4 हो जाता है। इस प्रकार इसमें जिस ऑप्शन में 4 है वो ऑप्शन सही है। देखिए, ऑप्शन सी में 4 है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं हल करना बहुत समय लगेगा। इस हिसाब से इस ट्रिक के माध्यम से इसको हम आसानी से सीख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस प्रकार का। देखिए, कितना है? 510 है प्लस 344 है प्लस 289 है। अब 289 का अंडर रूट 17 निकाल लेते हैं। उसके बाद 17 इसमें जोड़ देते हैं तो 344 और 17, 7 4 11, 4 1 5 1 6, 361। 361 जो है वो 19 का हो जाता है और 19 इसमें जोड़ देते हैं
510 प्लस 19, 9, 2, देखिए 529 किसका होता है? 529 जो है वो 23 का होता है। तो 23 जिस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में 23 है। इस प्रकार कई अंडर रूट लगे और अलग अलग संख्याएं लिखी हों, उनको हम इस प्रकार हल कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। चलिए और भी प्रश्न हैं, वो भी देख लेते हैं और बड़ी आसानी से ट्रिक के साथ में। अगला प्रश्न जो है अंडर रूट, देखिए क्यूब अंडर रूट ये है 125। इसमें हम कैसे जानेंगे? 125 और 4 की गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 एकम 4 एक 5, 12 जोड़ लेते हैं, 512। तो ये हो गया 512 बटे 125। देखिए इसका जब हम √3 निकालेंगे हो जाएगा 8 गुणे 8 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि 3 के जोड़े बनने हैं, तो ऐसे निकाल लेते हैं। अब इसको भाग कर देते हैं, 5 का पहाड़ा एक बार, 30 हो गए, 3 बचे थे, 5 छक्का 30, 1.6 इसका जो है बराबर इसका मान होगा 1.6। जिस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अब एक और प्रकार क्वेश्चन का है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। √2 प्लस √2 प्लस √2, यहां तक कि ये प्लस प्लस करते करते अगर अनंत तक जाता है, तब इसका मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए जो लिखा हुआ हो उसी के 2 गुणनखंड कर लेते हैं। 2 के गुणनखंड क्या करेंगे? 1 और 2, 2 एक कम 2। अब देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो जब भी ऐसे एक ही सीरीज दी हुई हो और प्लस लगा हुआ हो तो बड़ा ही ऑप्शन सही, वो आंसर करेक्ट हो जाता है। जिस ऑप्शन में 2 है वो ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी संख्या एक ही सीरीज अगर दी हुई है, 20 प्लस 20, 20, ये प्लस दिया है और अनंत तक दिया है, तो बस इसी के गुणनखंड कर लें। 4 पंचे 20। अब देखिए बड़ा प्लस लगा हुआ है, तो ये जो है ये आंसर इसका सही हो जाएगा 5। इसका मान जो है वो 5 ही हो जाएगा। अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन माइनस का दिया हुआ हो, √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस डैश डैश अनंत तक अगर है, तो इसमें देखिए 3 के जब हम कोई गुणनखंड करते हैं तो 1 और 3 हो जाएगा। अब इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पे। इसका ऑप्शन आंसर जो है वो 1 आएगा।
चलिए एक गुणा का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर गुणा लगा हुआ है, देख लीजिए यही वाला अगर क्वेश्चन दिया है 20 20 20, अब ये अनंत तक दिया हुआ है। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसी के गुणनखंड कर लेते हैं, इसी की। देखिए गुणनखंड इसमें नहीं करते हैं, इसमें वही संख्या आ जाती है जो खुद होती है आप उसमें प्रश्न में। अब देखिए इसका आंसर 20 ही आएगा। जब प्लस लगा हुआ हो तब गुणनखंड करते हैं, माइनस लगा हुआ हो तो 2 गुणनखंड करते हैं। तो प्लस वाले में आंसर जो है बड़ा आ जाता है, और वही माइनस अगर दिया हुआ है और बराबर श्रृंखला दी हुई है, बराबर सीरीज दी हुई है इस तरीके से, तो माइनस वाले में छोटा आंसर जो है सही हो जाता है। और अगर कोई चिन्ह नहीं दिया है बीच में तो इसका ऑप्शन जो है आंसर जो है वही संख्या हो जाती है। मान लिया यहाँ पे ऐसे दिया हुआ होता √3 √3 √3। अब इसमें देखिए कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है गुणा, इसका मतलब है गुणा। तो इसमें ऑप्शन आंसर जो है वो 3 सही हो जाएगा। इस हिसाब से ये रूट के कुछ क्वेश्चन थे, और इस प्रकार के RO, ARO और पुलिस, रेलवे, UP PCS आदि परीक्षाओं में बहुत काफ़ी मात्रा में आते हैं, जिसमें बहुत समय लग जाता है हल करने में, काफ़ी अंडर रूट दिए हुए होते हैं। इस ट्रिक के साथ में इसको हम आसानी से बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।